नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। आज अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के एंड तक यहाँ पर निफ्टी ने एक बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ था। ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था। अगर 13 तारीख के ही मॉर्निंग में ही देखते हैं तो इतना बड़ा मोमेंटम के बाद वहाँ पर भी कुछ मोमेंटम नहीं था। मार्केट वोलेटाइल मार्केट में चला गया था। एक टाइम के बाद साइडवेज मार्केट में चला गया था। उसके बाद 16 तारीख को मार्केट ने वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन किया था। और कल कल भी मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहा। कल का जो उसका जो हाई लेवल था 25,450 के आसपास कहीं पर, वहाँ से ही ज़्यादा जाने के बाद तो मार्केट में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा था। और आज अगर हम बात करते हैं तो आज मेरा जो ट्रेडिंग का जो प्लान था, इस बॉक्स को अगर ऊपर की ओर से तोड़ता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको फिर से दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। आइदर ये ऊपर की ओर से ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे की ओर से ब्रेकडाउन देगा। तो दोनों साइड पे कुछ भी होगा तो मार्केट में अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है, नीचे की ओर से हो गया या फिर ऊपर की ओर से। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट तो दे दिया था इस लेवल के आसपास कहीं पर 25,450 के आसपास कहीं पर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कहीं पर फॉलो अप कैंडल नहीं मिल रहा है उसको, तो इसीलिए यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक यू टर्न ले लिया था और मार्केट में एक साफ सेलिंग दिखाई दिया। करीब ये जो लेवल था, ये लेवल, ये जो बॉक्स पैटर्न था, इस पैटर्न के नीचे को भी तोड़ दिया था। हाँ, इसका जो ये जो वीक है, वीक के आसपास कहीं पर जाके क्लोजिंग दिया था इस कैंडल पे। उसके बाद वहाँ से फिर से एक साफ रिकवरी देखने को मिला क्लोजिंग के टाइम पे। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया है, 25,350 के आसपास कहीं पर होल्ड किया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है यहाँ पर कल एक मार्केट में फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में इतना जो स्ट्रेच होकर मार्केट अभी रुक गया है एक लेवल की ओर से। आज में भी अगर देखते हैं तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम ऑफसाइड के से 28,460-70 से लेकर 28,310 तक, 300 तक भी आ गया था मार्केट। लेकिन उसके बाद ये रिकवर हो गया। क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस आज ये जो बॉक्स पैटर्न है उसके जो लोअर सपोर्ट लेवल है वहाँ के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दिया है। तो इसलिए कल अगर मान लीजिए कहीं पर फ्लैट में ओपन होकर ये सर नीचे की ओर से जाता है या फिर कहीं पर भी गैप डाउन पे ओपन होता है, तो ये सारे लोग, जो लोग ऊपर के लेवल की ओर से अपने पोजीशन को बना के रखे होंगे, वो अपने पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा और भी थोड़ा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, मान लीजिए 28,250 के आसपास कहीं पर निफ्टी कल ओपनिंग दे देता है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग पहले से यहाँ पर एक ट्रिगर करके रखेंगे कि 25,200 ये हम लोग के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्योंकि ये 50% जो हम लोग का ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई दे रहा था 28,000 से लेकर 28,400 के आसपास कहीं पर, ये उसका 50% का रिकवरी 50% के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर मान लीजिए कहीं पर 28,250 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, तो इस केस में हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। जो ऊपर लेवल की ओर से सेलिंग करके बैठे होंगे वो अपना पोजीशन को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा यू टर्न हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर यू टर्न होने के बाद अगर कहीं पर भी फिर से एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है नीचे की ओर से, सेलिंग के साइड की ओर से, तो हम लोग यहाँ से फिर से 28,200 भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जाके डिसाइड होगा कि मार्केट फिर से नीचे की ओर से आएगा या फिर यहाँ 28,200 के आसपास कहीं पर एक यू टर्न लेने वाला है या नहीं। लेकिन कल अगर मार्केट को मान लीजिए कहीं पर भी 28,400 के ऊपर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो ये फिर से एक वोलेटाइल मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर की ओर से 28,500 और नीचे की ओर से 28,300, ये सारे लेवल के आसपास पे कॉल ऑप्शन और पुट शॉर्ट करके ऑप्शन सेलर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये अभी एक वोलेटाइल मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है अगर मार्केट ये 28,450 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा होल्ड करता है, तो सेकेंड हाफ में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड की ओर से एक ब्रेकआउट देने के बाद 28,480 का एक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर कहीं पर भी इतना बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी आज जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा था, बैंक निफ्टी उसका अपोजिट ही मोमेंटम कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी भी था। और बैंक निफ्टी आज दिन के शुरुआत से ही एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाते हुए ही मोमेंटम में आ गया था और करीब 53,000 को जाने टच करने की कोशिश भी कर रहा था। जहाँ पर निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर हमेशा घूम ही रहा है और अपना एक दिन दो दिन छोड़ के अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है। वहाँ पर बैंक निफ्टी अभी तक अपना ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया था और आज उसी के आसपास कहीं पर जाके क्लोजिंग भी दे दिया है। सॉरी, उसी के आसपास जाके कहीं पर आ भी गया 53,000 का। तो क्लोजिंग भी अच्छा खासा 52,500 के ऊपर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट में अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, मान लें 52,500 के नीचे कहीं पर भी अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा
पैनिक सिनेरियो देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न भी दिखाई देगा आपको। तो इसका ब्रेकआउट लेवल भी करीब 28,600 के 52,600 के आसपास कहीं पर आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में भी थोड़ा ओपन होता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास ये ऑप्शन है कि ये थोड़ा अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 53,300 से लेकर 400, ये सारे लेवल को टच करने के लिए जा सकता है। कल निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, दोनों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर मार्केट फ्लैट में ज़्यादातर ओपन हो रहा है दोनों केस में, तो हमको ये समझना होगा मार्केट में थोड़ा फिर से वीकनेस आ सकता है, तो हम लोग सेलिंग के साइड थोड़ा प्लान आउट करेंगे। लेकिन मार्केट अगर गैप अप में थोड़ा ओपनिंग हो जाता है निफ्टी के केस में 25,450 के आस 400 से लेकर 450, और बैंक निफ्टी में 52,800 से ऊपर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी हो या निफ्टी के लिए फिर से बाइंग के साइड में प्लान आउट कर सकते हैं। और हाँ, पिछले दो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी को अगर हम देखते हैं, तो देखिए एक होगा आपका 5 सितंबर और दूसरा होगा 12 सितंबर। ये दोनों वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा था। पिछले पहले 5 तारीख को एक अच्छा खासा सेलिंग दिखाई दे रहा था, और 12 तारीख को अच्छा खासा एक बाइंग का हैपनिंग दिखाई दे रहा था। तो हो सकता है निफ्टी में अभी इसी वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा मोमेंटम ना हो पाए। फिर भी मार्केट किस तरीके से मोमेंटम होता है, किस लेवल पे जाता है, ये सारे डिसाइड करने वाले हम नहीं होते, वो मार्केट ही होता है। मार्केट किस हिसाब से जाएगा, तो इसलिए कहाँ पर जाने के बाद से हम लोग कौन सा पोजीशन लेंगे ये उसके बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा आज 2 पोजीशन लिया हुआ था, वो दोनों पोजीशन में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, और उसके हिसाब से मेरा करीब 1800 रुपये का लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर मेरा जो लॉस था वो करीब 2000 रुपये का ही मैंने लॉस रखा हुआ था, और क्लोजिंग ये जब 2000 रुपये का मेरा लॉस ट्रिगर हो गया था, उसके बाद मैंने निकाल दिया था। निकालते निकालते ये करीब 1800 रुपये के आसपास कहीं पर आ गया था। मेरा यहाँ पर जो लॉस होने का रीज़न भी यही है कि मैंने यहाँ पर पहले ये सोचा था कि मार्केट अगर यहाँ इधर ब्रेकआउट देता है, तो मैं यहाँ पर ऑफसाइड की तरफ प्लान करूँगा। तो इसलिए इसको ब्रेकआउट देते ही मैंने पुट ऑप्शन के साइड पे मेरा पोजीशन को सेल आउट किया हुआ था। और उसके साथ जब ये कोई भी फॉलोअप कैंडल ना मिलने की वजह से करीब यहाँ पर 1 घंटे तक इस लेवल पे ही होल्ड होता रहा, तो मैंने करीब ये इस कैंडल पे या फिर ये जो रेड कैंडल है इस कैंडल के आसपास कहीं पर मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट कर लिया था। लेकिन उसके अचानक से उसके 1-2 15 कैंडल जाने के बाद से यहाँ पर साफ सेलिंग दिखाई दिया, जिसके वजह से ये जो हम लोग का इंडिया विक्स भी ये ऊपर की ओर से भी चला गया था। और उसके साथ पुट ऑप्शन के साइड पे जितना प्रीमियम अप्रिशिएट हो रहा था उतना डेप्रिशिएट कॉल ऑप्शन के साइड पे नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मेरा जो ये जो लॉस है ये करीब 1800 रुपये के आसपास चला गया है, और इसको मैंने स्क्वायर अप करके कोई भी पोजीशन में अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। जो भी पोजीशन था उस पोजीशन को मैंने स्क्वायर अप कर चुका हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।